राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत की घर पर पूजा कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत इस बार 15 फरवरी को रखा जाएगा। तो 15 फरवरी के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जहाँ पर आपको पूजा करनी है, पहले उस स्थान को आप अच्छे से साफ कर ले। फिर वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर एक चौकी लगा ले। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप पटा भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा ले। अगर आपके पास सफ़ेद रंग का वस्त्र नहीं है तो आप लाल या पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। फिर हम शिव परिवार की फोटो या मूर्ति लेंगे। अगर आपके पास शिव परिवार का विग्रह है तो आप वो ले सकते हैं। विग्रह है तो आप पहले पंचामृत से अच्छे से स्नान करवा कर और अच्छे से साफ करके अक्षत या पुष्प का आसन देकर उसे चौकी पर विराजित करें। हमारे पास फोटो है तो हम अक्षत का आसन देकर फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। उसके बाद हम भगवान शंकर के सीधे हाथ की तरफ कलश स्थापना करेंगे। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर हम अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। आप अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते तो आप गेहूं या चावल की ढेरी बनाकर उस पर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब कलश स्थापना के लिए हम या तो पीतल का, तांबे का या स्टील का एक लोटा लेंगे। उस पर हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे और उसके कंठ पर हम मोली बांध लेंगे। फिर हम इस कलश में पहले गंगा जल डालेंगे, फिर इसे शुद्ध जल से भर लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और थोड़े से अक्षत डालेंगे और इसे हम अष्टदल कमल पर रखेंगे। उसके बाद हम आम या अशोक के 5 या 7 पल्लव लेकर उनको हल्दी रोली से टीक लेंगे और उसे हम कलश में रखेंगे। अब हम पूर्ण पात्र लेकर उसे कलश पर रख देंगे और उसके बाद हम नारियल लेकर उस पर कलावा बांधेंगे और उसे हल्दी या रोली से टीक लेंगे। फिर आप नारियल को लेटा कर रख रहे हैं तो उसका मुख अपनी तरफ रखें। अगर नारियल को आप खड़ा रख रहे हैं तो उसका मुख ऊपर की तरफ रखें। बाद हम कलश पर नारियल रखेंगे। इस तरह से हम कलश स्थापना करेंगे। आप चाहे तो दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। अब हम अक्षत या पुष्प का आसन देकर चौकी पर अखंड दीपक जलाएंगे। हम यहाँ पर अखंड दीपक जला रहे हैं। आप चाहे तो छोटा दीपक जला सकते हैं। हम एक प्लेट लेंगे और हम एक बेल पत्र लेंगे। उसका पीछे डंडी वाला भाग हम तोड़ देंगे। बेल पत्र को हम प्लेट में रखेंगे और फिर हम शिवलिंग लेकर उसको बेल पत्र पर रखेंगे। शिवलिंग की जल लहरी आप उत्तर दिशा की तरफ रखें। आपके पास अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका भी पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग को बेल पत्र पर रखने के बाद चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। चौकी का शुद्धिकरण करने के बाद हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और जल लेकर हम महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प करेंगे कि हम महाशिवरात्रि का व्रत कैसे रखेंगे। उसके बाद आप अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलते हुए शिवरात्रि व्रत का संकल्प करें। संकल्प करने के बाद हाथ के पुष्प और जल को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। फोटो में विराजित सभी को स्नान करवा लेंगे। उसके बाद हम शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। इस जल में हमने गंगा जल पहले ही मिला लिया था तो हम सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। जल के बाद हम या तो कच्चे दूध से या पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। दूध से अभिषेक करने के बाद हम फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे और भगवान का अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जप करते जाएं। फिर हम शिवलिंग का अंग पोषण कर लेंगे। उसके बाद जिस जल से हमने अभिषेक किया है उसे हम तुलसी को छोड़कर बाकी किसी भी पौधे में डाल देंगे और ये बेलपत्र हम
फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से पोंछकर हम शिवलिंग को चौकी पर विराजित करेंगे। फिर हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। पहले भगवान को तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम शिवलिंग का पूजन करेंगे। पहले हम अष्टगंध चंदन से भगवान को तिलक करेंगे, त्रिपुंड बनाएंगे। तो में विराजित शंकर जी को भी हम अष्टगंध चंदन से तिलक करेंगे। फिर शिवलिंग पर हम अक्षत समर्पित करेंगे और फिर हम जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और फिर हम भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं वो समर्पित करें। उसके बाद हम धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल, धतूरे का फूल, अगर आपको मदार के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वो भी समर्पित करें। उसके बाद हम बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र आप 11, 21 या 51 या 108 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र आप जब भी अर्पित करें तो उसके पीछे वाला भाग तोड़ ले और उसके ऊपर या तो आप चंदन से टीका करें या फिर आप चंदन से बेलपत्र पर राम लिखे। बेलपत्र जब भी आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो उसे चिकनी तरफ से भगवान शंकर पर अर्पित करें। भगवान का पूजन करते समय भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जप करते जाएं। अब हम माता पार्वती, कार्तिकेय जी और कलश को तिलक करेंगे। दीपक को भी हम तिलक करेंगे। फिर सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। माता पार्वती को चुनरी समर्पित करेंगे और सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम मेवे का भोग लगाएंगे। आप चाहे तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। महाशिवरात्रि पर बेर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, तो आप बेर का भोग लगाएं या फिर आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन बेर आप जरूर समर्पित करें। फिर हम एक लोटा जल लेंगे और हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर महाशिवरात्रि व्रत की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा पूर्ण करने के बाद हाथ के अक्षत को हम भगवान को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम अपनी कथा सुनेंगे। उसके बाद आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं, भगवान शंकर के मंत्रों का जप कर सकते हैं या फिर आप चालीसा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती आप या तो कपूर से कर सकते हैं या दीपक से, लेकिन चौकी पर आपने अगर अखंड दीपक जलाया है तो हम उसे नहीं हिलाएंगे। हम अलग से दीपक या कपूर से आरती करेंगे। पहले भगवान गणेश की हम आरती करेंगे, फिर हम भगवान शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखे। इस तरह से हम घर पर बहुत ही सरल तरीके से शिवरात्रि का सुबह का पूजन करेंगे। इसी तरह से हम शाम को भी शिवरात्रि का पूजन करेंगे। आप चाहे तो शिवरात्रि के दिन चारों पहर का पूजन कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने समर्पित किया है उसे हम सभी में बांट देंगे। जब हम शाम की पूजा करेंगे तो जो सुबह हमने पुष्प और बेलपत्र अर्पित किए थे उन्हें हम वहां से हटा देंगे। फिर से हम भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे और जैसे हमने सुबह पूजन किया था वैसे ही हम पूजन करेंगे। शाम को जो भोग प्रसाद हम भगवान को अर्पित करेंगे उसे हम सुबह जब हमारा व्रत का पारण करेंगे तब हटाएंगे। सुबह भी हम अपना पूजन करेंगे, अपने व्रत का पारण करेंगे। उसके बाद ही हम चौकी का विसर्जन करेंगे। चौकी के विसर्जन के लिए जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसे सभी में प्रसाद स्वरूप बांट दे और जो भी आपने फूल और पत्ते अर्पित किए हैं उनका आप भूमि या जल विसर्जन कर दे। श्रृंगार का सामान आप थोड़ा सा अपने पास रखें, बाकी आप मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं। और कलश का जो जल
जल है वो आप पूरे घर में छिड़क दे। बचा हुआ जल आप पौधों में डाल दे और माता को जो आपने चुनरी अर्पित की है वो आप उठाकर अपने पास रख सकते हैं। और जो फ़ोटो है हम अपने मंदिर में रख लेंगे और कपड़ा भी हम धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। चौकी हटाएंगे और वहाँ पर हम थोड़ा सा जल छिड़केंगे। वहाँ पर हम 1 घंटे बाद ही साफ सफाई करेंगे। ये हमारी महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण पूजा विधि थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।